नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाने के लिए नहीं देना होगा कोई शुल्क, नहीं करना पड़ेगा ऑनलाइन आवेदन। ये छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अब घर बनाने के लिए न ऑनलाइन आवेदन की जरूरत होगी और न ही कोई शुल्क देना पड़ेगा। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि नगरीय निकाय खुद मोहल्लों में शिविर लगाकर मैनुअल आवेदन लेंगे और मौके पर ही अनुमति देंगे। इस नई व्यवस्था से उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जो अब तक डिजिटल प्रक्रिया से वंचित रह जाते थे। वही बता दें कि पहले मकान बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता था, जिससे गरीबों को कई बार परेशानी होती थी। अब नगरीय निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका उनके मोहल्लों में शिविर लगाएंगे और वहीं मैनुअल यानी कि हाथ से आवेदन लेकर तुरंत अनुमति देंगे। इसके लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। इन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। मकान ऐसी जगह बने जो अस्थायी आवास क्षेत्र हो, यानी जहां पहले से लोग बसते हो। मकान बनाने से कोई रोड, नाली, नाला या सरकारी जमीन प्रभावित नहीं होनी चाहिए। गली की चौड़ाई कम से कम 3.5 मीटर होनी चाहिए। मकान की ऊंचाई भी तय नियमों के अनुसार होनी चाहिए। अगर पहले से घर में शौचालय बना है तो उसे तोड़ना नहीं पड़े, इसका ध्यान रखा जाएगा। अगर किसी लाभार्थी का नगर पालिका में टैक्स या अन्य कोई बकाया है तो मकान बनाने की अनुमति देने के समय उसे जमा करना जरूरी नहीं होगा, लेकिन आगे चलकर सरकार उसकी वसूली कर सकेगी। वही छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला उन गरीबों के लिए राहत लेकर आया है जो खुद का घर बनाना चाहते हैं। अब उन्हें न ऑनलाइन आवेदन की जरूरत है, न ही कोई फीस देनी होगी। ये सब काम अब सीधे उनके मोहल्लों में लगने वाले शिविर में किए जाएंगे। एक्सीडेंट में जान बचाओ और 25,000 का इनाम पाओ, छत्तीसगढ़ के इन 24 अस्पतालों में राहवीर योजना लागू। जब पुलिस ने सड़क हादसों में त्वरित और गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने के लिए सड़क दुर्घटना नकदी उपचार स्कीम 2025 को लेकर जिले भर में व्यापक जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत अब सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को चिन्हित अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। साथ ही भारत सरकार की राहवीर योजना के अंतर्गत घायलों की मदद करने वाले को 25,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में गज रथ यात्रा की शुरुआत, मानव हाथी के बीच टकराव को रोकने की अनूठी पहल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में मानव हाथी के बीच संघर्ष को कम करने और वन्यजीव संरक्षण के लिए जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शनिवार को गज रथ यात्रा की शुरुआत की। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने जसपुर के रंजीता स्टेडियम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में गज रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। मीडिया के सामने झुकी सरकार, सरकारी अस्पताल में कवरेज के लिए जारी आदेश स्थगित। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एक आदेश ने इतना तुल पकड़ा कि सरकार को इसे स्थगित करना पड़ गया। दरअसल एक नया आदेश जारी किया गया था जिसके तहत सरकारी चिकित्सा कॉलेजों में मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाई गई थी। अब पत्रकारों की ओर से इस फैसले के भारी विरोध के बाद इसे स्थगित कर दिया गया है। साय ने दुलदुला में 3 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण व भूमि पूजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर जिले के दुलदुला में आयोजित कार्यक्रम में दुलदुला विकास खंड के लिए 3 करोड़ 45,000 रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें 22,36,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित ग्रामीण हाट बाजार सेट का लोकार्पण और 2,78,09,000 रुपए की लागत के 10 अन्य कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। छुरा में जिला स्तरीय चरण पादुका वितरण योजना का शुभारंभ। जिस शनिवार से तेंदुपत्ता श्रमिक महिलाओं के लिए राज्य सरकार की महती चरण पादुका योजना की शुरुआत हो गई। राज्य विधायक रोहित साहू ने छुरा में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में ग्राम जरगांव की 70 वर्षीय रुक्मणी बाई को अपने हाथों से चरण पादुका पहनाकर योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर विधायक रोहित साहू ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन की सरकार देने का संकल्प लिया था। उन्होंने वादा किया था कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाली श्रमिक महिलाओं के लिए चरण पादुका योजना पुनः प्रारंभ की जाएगी, जिसे कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में बंद कर दिया था। सरकार बनने के बाद आज इसे पूरा किया जा रहा है। योजना के तहत जिले के 62,146 महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट है, बिजली गिरने की भी संभावना। जब पूरे प्रदेश में अब मानसून की असर दिखाई देने लगा है, शुक्रवार को राज्य के 18 जिलों के 70 से अधिक जगहों पर बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश जसपुर जिले में हुई, जहां 11 जगहों पर औसतन लगभग 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बता दें कि शनिवार को भी महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर इन 3 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट है।
ट्रेन में छत्तीसगढ़ एक्ट्रेस से ज्योत्सना ताम्रकर के साथ लूटपाट की कोशिश, चेहरे पर क्या हमला। यह छत्तीसगढ़ एक्ट्रेस ज्योत्सना ताम्रकर के साथ ट्रेन में लूटपाट की घटना सामने आई है। यह वारदात तब हुई जब वे रीवा से बिलासपुर की यात्रा कर रही थी। अभिनेत्री ने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर इस पूरी घटना की जानकारी दी है। कोरी डैम में लूटपाट करने वाले 2 फरार आरोपी गिरफ्तार। जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोरी डैम में अप्रैल महीने में हुए लूटपाट की घटना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में पहले एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी थी और अब घटना के समय से फरार चल रहे 2 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की यह कार्रवाई चेतना अभियान के तहत की गई, जिसमें फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। यह घटना 4 अप्रैल 2025 की है, जब एक पर्यटक ने थाना कोटा में शिकायत दर्ज कराई थी कि कोरी डैम में कुछ अज्ञात युवकों ने उससे 2 मोबाइल फोन और 1500 रुपए की नकदी लूट ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अर्चना झा और एसडीओपी नूरपुर उपाध्याय के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी मनीष कुमार जांगड़े को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। घर में घुसा तेंदुआ पिंजरे में हुआ कैद। जब दुधवा गांव में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ अचानक घर में घुस गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वह करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए को किचन के दरवाजे में लगाए गए पिंजरे से सुरक्षित पकड़ लिया गया। पीना है तो जीना है गाने पर बच्चों से कराया डांस। अभनपुर स्कूल में योग दिवस की जगह फुहड़ता। अभनपुर ब्लॉक के प्राथमिक शाला हसदा क्रमांक 2 में योग दिवस पर बच्चों से योग करवाने की बजाय पीना है तो जीना है गाने पर डांस करवाया गया। वीडियो में प्रधान पाठक भोजराम साहू और एक महिला शिक्षिका भी बच्चों के साथ डांस करती दिख रही है। मोबाइल पर सिग्नल खींचने के दौरान खाई में गिरे बीएसएफ के जवान, हुई मौत। शादी के लिए देख रहे थे लड़की। जब बीएसएफ में सेवा दे रहे बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक के बेलघना स्थित ग्राम बिलीबन का 30 वर्षीय जवान शहीद हो गया। बीएसएफ जवान नेपाल सीमा में तैनात था। वह सीमा से लगे जमतड़ी में वह घर वालों से बात करने के लिए मोबाइल पर सिग्नल खोज रहा था। इस दौरान खाई में गिरने से जवान की मौत हो गई। जवान के घर वाले उसकी शादी के लिए तैयारी कर रहे थे, पर उससे पहले ही जवान के शहीद होने से घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वही जवान के पार्थिव शरीर के पहुंचने पर गांव के लोगों ने भावुक होकर नारेबाजी के साथ शहीद का पार्थिव शरीर घर तक पहुंचाया। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन का दिल्ली दौरा स्थगित, सामने आई ये वजह। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन का 22 एवं 23 जून को नई दिल्ली प्रवास अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गया है। योग दिवस पर सीएम साय ने जसपुर के रंजीता स्टेडियम में किया योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर जिले के रंजीता स्टेडियम में योगाभ्यास किया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, योग आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा कार्यक्रम में शामिल हुई। वह सीएम साय ने कहा कि योग हमारे देश की प्राचीन परंपरा है और लोग वर्षों से इसका अभ्यास करते आ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी पहल से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जिससे योग को वैश्विक पहचान मिली। मुख्यमंत्री साय ने लोगों से अपील की कि वे योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और दिन में कम से कम कुछ समय योग को जरूर दें। योग अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, क्योंकि योग का अर्थ है जोड़ना। इसे अपने जीवन से जोड़ें। आज योग केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इसे अपना रही है। वे खुद हर रोज 25-30 मिनट योग करते हैं। मैं कपालभाति करने से उनका वजन कम हुआ है। रोग से बचने और स्वस्थ जीवन के लिए योग जरूरी है। बिजली कर्मचारी से सरेआम मारपीट, ठेकेदार समेत 3 पर केस दर्ज है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के साहलेवाड़ा क्षेत्र में बिजली विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। विभाग में कार्यरत लाइनमैन हरीश राजपूत के साथ ठेकेदार और उसके साथियों ने सरेआम हाथापाई की। यही नहीं, घटना का वीडियो भी वायरल हो गया, जिससे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। मिली जानकारी के मुताबिक 19 जून की शाम करीब 6:30 बजे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित में कार्यरत परिचालक यानी कि लाइन सनी 3 हरीश राजपूत कंट्रोल रूम के सामने बैठे थे। तभी विभाग के लिए पिकअप वाहन सप्लाई करने वाले ठेकेदार करमबीर सिंह बघेल अपने साथी पुष्पराज सिंह और ड्राइवर राहुल मानिकपुरी के साथ वहां पहुंचा। आरोप है कि ठेकेदार ने मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाता है, वह कहते हुए पहले गाली गलौज की और फिर थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी।
सब्जी व्यापारी के नाम पर दोस्ती, फिर बनाए अप्राकृतिक संबंध, ब्लैकमेल कर लूटे 29 लाख रुपये। एक चौंकाने वाला मामला सामने आया जिसमें एक युवक को अप्राकृतिक संबंध बनाकर ब्लैकमेल किया गया। आरोपी ने युवक को सब्जी व्यवसाय में मुनाफे का लालच देकर पहले नजदीकियां बढ़ाई, फिर अप्राकृतिक संबंध बनाकर उसकी आपत्तिजनक वीडियो बना ली। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 29,40,611 रुपये वसूल लिए। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल पूरे मामले में पीड़ित युवक शुभम कुमार गुप्ता ने जामुल थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने बताया कि वह एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था, जहां उसकी मुलाकात आलोक मिश्रा नामक युवक से हुई। आलोक ने उसे सब्जी व्यापार में भारी मुनाफा दिलाने का झांसा दिया और दोस्ती बढ़ाई। गोलीकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार, अब तक 7 लोगों पर हुई कार्रवाई। जिस शहर के मोहड़ वार्ड के शिवनाथ नदी से अवैध रेत उत्खनन और वार्ड के ग्रामीणों पर कट्टे से फायरिंग के मामले में पुलिस ने 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। राजनांदगांव शहर के मोहड़ वार्ड रेत तस्करों द्वारा तस्करी रोकने गए ग्रामीणों पर गोली चलाने के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक पार्षद संजय रजक, जेसीबी ऑपरेटर भगवती निषाद, जेसीबी मालिक अभिनव तिवारी उर्फ चिन्नू महाराज और गोली चलाने वाले आरोपी अतुल तोमर को गिरफ्तार किया है। ईरान में फंसी रायपुर की बेटी सुरक्षित, इस वजह से टूट गया था संपर्क। ईरान और इजरायल युद्ध के बीच भारत के कई नागरिक फंसे हुए हैं, उन्हें वहां से सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए खास रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर सेंट्रल जेल के सिपाही कासिम राजा की बेटी और दामाद की भी ईरान में फंसे होने की बात सामने आई थी। 18 जून के बाद से उनका बेटी से संपर्क टूट गया था, लेकिन शनिवार को उनकी बेटी और दामाद के साथ बात हुई है और पूरे परिवार सुरक्षित होने की बात सामने आई है। मर गई इंसानियत, हादसे में घायल ड्राइवर सड़क पर तड़पता रहा, लोग गाड़ी में चढ़कर लूटते रहे मुर्गियां। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में लोग मुर्गी को लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जिले के बेमेतरा में शुक्रवार को मुर्गियों से भरा एक पिकअप वाहन सड़क किनारे पलट गया। इस हादसे में पिकअप वाहन का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। पिकअप वाहन के पलटने की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। इस हादसे में वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन वहां मौजूद ग्रामीणों ने उसे बचाने के बजाय मुर्गियां उठाना शुरू कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। बीएनएसएस की धारा 107 का प्रदेश में पहला प्रयोग, अवैध कमाई से अर्जित 50 लाख की संपत्ति फ्रीज। अवैध शराब कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे चेतना विरुद्ध नशा अभियान के अंतर्गत बिलासपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए जिले में वर्षों से अवैध महुआ शराब का संगठित कारोबार करने वाले परिवार की लगभग 50 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। शराब के नशे में स्कूल पहुंचा हेडमास्टर, बोला स्कूल में पूरा देवता है, खा फिर करके नहीं आना, देखे वीडियो। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक शराबी हेडमास्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। वह वीडियो में शिक्षक स्कूल परिसर में सोते और हड़बड़ाते हुए नजर आ रहा है। वह जानकारी के मुताबिक घटना स्कूल सत्र शुरू होने से एक दिन पहले की है। वह टीचर 16 जून की जगह 15 जून को ही स्कूल पहुंच गया था। वीडियो में शिक्षक कह रहा है कि मैं कल मस्त स्कूल खुलेगा, स्कूल में पूरा देवता है, खा पी करके नहीं आना है। मामला जब बीओ के पास पहुंचा तो उन्होंने इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यह घटना मगरलोड ब्लॉक के सोनपुरी नवीन प्राथमिक शाला की है। यात्रियों से भरी बस पलटी, 3 यात्री गंभीर रूप से घायल, जगदलपुर से रायपुर आ रहे थे यात्री। जब बस्तर के राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से घोड़ा गांव जंगल के पास एक तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस सड़क हादसे में 90 से ज्यादा यात्री सवार थे। ये सभी जगदलपुर से रायपुर जा रहे थे। हादसे के वक्त बस चालक को ओवरटेक की कोशिश कर रहा था। मैं तभी चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और बस सीधे सड़क से नीचे उतरकर पलट गई। इस हादसे में किसी यात्री की मौत नहीं हुई है। मैं 3 यात्रियों को इसमें गंभीर चोटें आई है, मैं जिसमें से एक यात्री की पीठ में काफी गंभीर चोट लगी। बस्तर के एडिशनल एसपी महेश्वर नाग ने बताया कि जगदलपुर से महिंद्रा ट्रेवल्स की बस से रायपुर जा रही थी। वह भानपुरी पुलिस को सूचना मिली कि बस अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे पलट गई है। इसके बाद एम्बुलेंस की इसकी सूचना दी गई और तुरंत मौके के लिए पुलिस की टीम को रवाना किया गया।
खबर का असर सरपंच समेत 18 पर एफआईआर, 7 परिवार का किया था सामाजिक बहिष्कार। कबीरधाम जिले में एक बार फिर ईटीवी भारत के खबर का असर हुआ। मैं दरअसल एक सप्ताह पूर्व कबीरधाम जिले के लोहारा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंघनगढ़ में 7 परिवार के लगभग 50 लोगों को गांव में सामाजिक बैठक कर बहिष्कृत कर दिया गया था। मैं गांव वालों ने परिवार से बातचीत की और लेन देन करने पर 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया था। बाकायदा सरपंच ने गांव में मुनादी कराकर संबोधित लोगों से बातचीत और लेन देन करने पर अर्थदंड का ऐलान किया था। इस तुगलकी फरमान के कारण गांव वाले पीड़ित परिवार से न बात कर रहे थे, न ही दुकान से सामान दे रहे थे। वह पीड़ित परिवार ने इस फरमान के खिलाफ एसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी पीड़ा बताई और न्याय की गुहार लगाई। मामले में ईटीवी भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिस पर पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच कर लोहारा थाना में ग्राम पंचायत सिंघनगढ़ के सरपंच खिलावन राम समेत 18 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। 5 करोड़ के लालच में पुश्तैनी संपत्ति बेचकर दिए 17 लाख, धोखाधड़ी का शिकार हुआ युवक। प्रदेश में शेयर बाजार में मुनाफे का झांसा देकर ठगी करने की वारदात लगातार सामने आ रहे हैं। राजधानी रायपुर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, मैं जहां शेयर बाजार में 5 करोड़ के मुनाफे का लालच देकर युवक से 17 लाख रुपये ठग लिए। वह पीड़ित की शिकायत पर टिकरापारा थाना पुलिस ने आरोपी कुलदीप भतपहरी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला कायम किया है। डबल सब्सिडी से अब 3 किलोवाट सोलर पैनल 67,000 में ही लग जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में अपने प्रदेश में केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार भी इस योजना में सब्सिडी देगी। ऐसे में इस योजना में अब बड़ा बूम आएगा। अब 3 किलोवाट के सोलर पैनल पर उपभोक्ताओं को महज 67,000 ही खर्च करने पड़ेंगे। बता दें कि 3 किलोवाट पर 1,75,000 का खर्च होता है। मैं इसमें 78,000 केंद्र सरकार और 30,000 की सब्सिडी राज्य सरकार की मिलेगी। मैं राज्य सरकार की सब्सिडी के इंतजार में ही आवेदनों की रफ्तार धीमी हो गई थी। अब संभावना है कि आवेदनों की रफ्तार तेज हो जाएगी। इस समय योजना में 2800 घरों में सोलर पैनल लग गए हैं। में करीब 42,000 से ज्यादा आवेदन भी आ गए। में 2027 तक प्रदेश में 1,30,000 घरों को रोशन करने का लक्ष्य है। वन मंत्री ने एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। गंभीर मरीजों को तुरंत इलाज मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाओं में मजबूती आएगी। विशेष केंद्रीय सहायता योजना के अंतर्गत स्वीकृत एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को आज वन मंत्री केदार कश्यप ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वर्ष 2024-25 में स्वीकृत इस एम्बुलेंस के लिए स्वास्थ्य विभाग को 40 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि नारायणपुर जैसे आदिवासी और आंतरिक जिले के लिए यह एम्बुलेंस एक महत्वपूर्ण सौगात है। मैं इससे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और गंभीर मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। वन मंत्री ने किया बंबूर तालाब का अधोसंरचना निर्माण कार्य का निरीक्षण। तालाब के सफाई कार्य में किया श्रमदान। जब प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, सहकारिता, कौशल विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने वार्ड क्रमांक 13 कुम्हारपारा में स्थित बंबूर तालाब निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस तालाब का 30 लाख रुपए की लागत से अधोसंरचना का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रिटेनिंग वॉल, पचरी निर्माण व अन्य कार्य शामिल है। मंत्री श्री कश्यप ने निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि कार्य को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण किया जाए। 17 सूत्रीय मांगों पर अड़े ग्रामीण, SECL की बैठक का बहिष्कार। हरदी बाजार गांव में शनिवार को उस वक्त माहौल गर्मा गया जब SECL दीपिका प्रबंधन और प्रशासन द्वारा बुलाई गई बैठक का ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी 17 सूत्रीय मांगों को लगातार अनदेखी की जा रही है। वहीं कलिंगा कंपनी के पुराने मामलों और दबाव की रणनीति को लेकर भी विरोध तेज हो गया है। बैठक का आयोजन ग्राम पंचायत भवन हरदी बाजार में किया गया था। इसमें गाँव की परिसंपत्ति की नापी, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि जब तक पूर्व की मांगों पर कोई ठोस और लिखित निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक किसी भी प्रकार का सर्वे या अधिग्रहण कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध रेत पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 30 ट्रैक्टर जब्त। जमान नदी लेबरा घाट में खनिज विभाग की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां अवैध रूप से रेत उत्खनन कर परिवहन करने वाले 2 दर्जन से अधिक ट्रैक्टरों को खनिज विभाग द्वारा जब्त किया गया। अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन को लेकर रायगढ़ खनिज विभाग मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अवैध रूप से रेत उत्खनन और परिवहन करने वाले वाहनों पर विभाग लगातार कार्रवाई की गाज गिरा रहा है।
बरमाला के बाद लड़के वालों ने मांगी 4 व्हीलर, सोना और 2 लाख, नहीं दे सका पिता तो लौट गई बारात। जिले के कोतवाली थाने में आधा दर्जन दहेज लोभियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल कोरिया जिले के चिरमिरी से आई बारात बिना शादी किए ही वापस लौट गई। बारात इसलिए लौटी कि पिता गरीब था और शादी के मंडप में दूल्हे पक्ष के दहेज की मांग को पूरा नहीं कर सका। लड़की पक्ष के लोग मिन्नतें करते रहे, लेकिन लड़का पक्ष के लोग एक ना सुने और दहेज की फरमाइश पूरा नहीं होने पर बिना शादी किए ही लौट गए। जाते जाते धमकी भी दे गए कि ज्यादा जोर करोगे तो नीला ड्रम याद है ना। मामला 8 मई की रात की है। 8 मई की रात अंबिकापुर के रहने वाली भारती और कोरिया जिले के चिरमिरी के रहने वाले रवि के साथ शादी होने वाली थी। सब खुश थे। नमना कला बारात पहुंची थी, लेकिन मामला सारा गड़बड़ हो गया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।